नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। कल जन आशीर्वाद रैली बाबूपुर टर्मिनल से शुरू होकर के पूरे ज़िले के अंदर घुमाई जाएगी। बताया जा रहा है संख्या भी ठीक ठाक होगी। हमारे बीच में वरुण अग्रवाल साहब हैं जो कि वार्ड अध्यक्ष हैं रोहतास नगर से, आम आदमी पार्टी से। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे जन आशीर्वाद रैली यात्रा। नमस्कार राहुल भाई, भारत टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो ये जन आशीर्वाद रैली ना होके ना जन प्रचार रैली है। इसको आशीर्वाद रैली ना कहा जाए, प्रचार रैली है। क्योंकि अब इनके पास देखिए काम इन्होंने कुछ करा नहीं है। निगम के चुनाव आ रहे हैं, इन्हें क्षेत्र की जनता में पिछले 5 साल से तो सोए हुए थे। तो अब इन्हें लग रहा है कि कुछ कहा जाए, कुछ किया जाए। कौन सोया हुआ था? भाजपा के जितने भी नेता लोग हैं, पार्षद लोग हैं, विधायक हैं, सभी सोए हुए हैं। तो अब इन्हें लग रहा है कि जनता से ऐसे किस प्रकार से कनेक्ट किया जाए। तो इन्होंने उस जन प्रचार रैली को जन आशीर्वाद का नाम दे दिया और उसी के बहाने एक प्रचार प्रसार का जरिया बना रहे हैं। अब सुनिए इस पे, ये जो रैली है मतलब एक तरफ जैसे जो यात्रा जिसे ये नाम दे रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा, अभी कुछ दिन पहले हमने जनता के जन सरोकार से जुड़े मुद्दे, पेट्रोल डीजल बेरोजगारी के ऊपर एक प्रदर्शन की हमने दिल्ली पुलिस से इजाज़त मांगी। उसको दिल्ली पुलिस डिनाई कर देती है क्योंकि क्षेत्र में विधायक भी भाजपा का है, पार्षद भी भाजपा के, सांसद भी। तो अब इस रैली को परमिशन मिल गई, किस बिना पर और विरोध करने का भी शायद टारगेट भाजपा क्या नाम है विधानसभा रोहतास। वो तो रोहतास नगर विधानसभा तो हमेशा से हॉट टॉपिक रहता है, हॉट टारगेट रहता है इनका। पर हमें समझना पड़ेगा कि प्रशासन का जिस तरीके से ये इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीकों से, मतलब हमारी रैली को रुकवाया जाता है जो कि जन सरोकार से जुड़े मुद्दे। और यहाँ महंगाई के खिलाफ हमारा आप थे है ना। तो महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों पे हमने एक जनता से जुड़े मुद्दों पे एक प्रदर्शन करना चाहा था। बैलगाड़ी के माध्यम से हमने एक विरोध जताना चाहा था। तो उसको तो दिल्ली पुलिस ने नकार दिया। उसके खिलाफ हमारा डिटेंशन किया गया, हम लोगों को अरेस्ट करा गया और प्रदर्शन को रोका गया, विफल करने की पूरी कोशिश की गई। और यहाँ अब उसी प्रशासन के जरिए इस अब क्या कोरोना खत्म हो गया है या अब बिल्कुल ही मतलब हम एक नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं वापस। स्कूल अभी बंद पड़े हैं, बच्चे घर से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऑफिसेज बंद पड़े हुए हैं, आधे लोग बेरोजगार हैं, नौकरियां जा चुकी है। तो अब क्या लाइफ नॉर्मल तो नहीं आई? सिखाया भी तो आम आदमी पार्टी ने है कि प्रचार केवल काम मत करो, प्रचार करो, प्रचार करो और प्रचार नहीं, आम आदमी पार्टी तो इसके उल्टा ही चलती है। आम आदमी पार्टी का प्रचार मत करो, ये काम करो। काम हमारा है सीधा सा मकसद कि काम करो। आप जनता, आज आम आदमी पार्टी जो इस प्रचंड बहुमत से, पूरे हिंदुस्तान की ऐसी कोई सरकार नहीं है जो दोबारा अपने दूसरे टर्म में इतने प्रचंड बहुमत से जीती है। तो वो प्रचंड बहुमत से प्रचार के दम पे नहीं, काम के दम पे जीते हैं हम लोग, है ना। मकसद, आप बात दोबारा रैली पे ही आते हैं। तो प्रशासन को जो यूज़ कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप देखिए कि किस तरीके से, मतलब आपने एक दूसरे विपक्ष को तो आप नकार रहे हो बिल्कुल, प्रशासन के जरिए आप रोक रहे हो। और आपकी रैली निकलेगी अब शान शौकत से, है ना। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? दूसरा आप सुनिए कि अब पिछले 1.5 साल से हमारे यहाँ पे विधायक जितेंद्र महाजन एक 1.5 फुट के गड्ढे के लिए रो रहे हैं कि भाई पीडब्ल्यूडी मेरी नहीं सुनता, दिल्ली जल बोर्ड मेरी नहीं सुनता। राहुल भाई, मैं आपके साथ कुछ तस्वीरें साझा करूंगा। अभी आप बल्कि निकलते हुए मंडोली रोड से जाइएगा तो रातों रात इस जन आशीर्वाद रैली के नाम पे रातों रात हमारे मंडोली रोड की हालत को सुधार दिया गया है। मतलब तो सुधर के गड्ढे भर गए, सारे गड्ढे आज इन्होंने मेंटेनेंस विभाग के जरिए। अच्छी बात है कि यात्रा का एक बहाना आम पब्लिक को राहत तो मिली। तो मैं तो कहूंगा कि वो अगर चलिए इसी बहाने जनता से अगर जुड़े काम हो रहे हैं तो आप गलियों में आ जाइए। फिर आशीर्वाद आपको लेना है तो गलियों में मिलेगी, जनता आपको रोड पे नहीं मिलेगी। आप आओ, गलियों में आओ, उसी बहाने कम से कम गलियों की तो दशा सुधरेगी, नालियों में तो सफाई होगी, कम से कम इसी बहाने कूड़ा तो उठेगा। तो आप गलियों में आओ। आप मतलब जो विधायक कहता है कि मेरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मेरे नहीं सुन रहा, केजरीवाल सरकार के काम रोक रही है, दिल्ली जल बोर्ड मेरी नहीं सुनती, मेरे काम रोकती है, उस विधायक के कहने पर रातों रात पूरी सड़क के गड्ढे भर गए, मतलब पूरी सड़क की दशो दिशा ही सुधर गई। तो ये दोगला व्यवहार बंद कीजिए आप। जनता भी समझदार है ना। तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यूडी जो आप कह रहे हो कि काम नहीं करती और आपके कहने से तो जनता भी समझदार है। निंदा करते हैं कल की इस यात्रा का। सर, इस यात्रा की तो जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है। और विरोध स्वरूप हम लोग भी इसका विरोध प्रदर्शन जितना किया जा सकेगा, हम लोग भी, हमारी पूरी टीम इस यात्रा का पूरा विरोध प्रदर्शन करेगी इस यात्रा के खिलाफ। समझना पड़ेगा कि इस कोरोना के दौर में जब हमारे स्कूल बंद हैं, यात्राएं सारी बंद है, कावड़ यात्रा पे अभी पाबंदी लगी, हम कोई त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं ढंग से, चिताएं तक ठंडी नहीं हुई हैं अभी, है ना। और आप उसमें एक आशीर्वाद यात्रा, तो आशीर्वाद किस चीज़ का आप आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं जनता से? आप जनता के बीच में तो आइए एक बार, आशीर्वाद मिलेगा या आपको जूते चप्पल मिलेंगे वो आपको पता लगेगा। आप जनता के बीच में आइए। आप क्या भाजपा तो जनता के बीच में ही रहती है, जनता के सुख दुख के साथ ही है। सर, जनता के बीच में तो अभी
एक रिजल्ट तो हमने 1 साल पहले देखा है कि जनता के बीच में कितने हैं, तो विधानसभा में तो दिल्ली की जनता ने जवाब दे ही दिया है जी। और 6 महीने बचे हैं, नगर निगम में भी जनता जवाब दे देगी, बता देगी कि भाजपा के साथ है या भाजपा के लोग कितने हैं। अगर ये लोग ज़मीन पे होते तो सर आज इन सड़कों की, इन नालियों की, जी। स्कूलों में मिड डे मील का राशन नहीं दे पा रहे बच्चों को, ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे एमसीडी में के स्कूलों में, अस्पतालों में इनके यहाँ पे आपको पता होगा गंगाराम अस्पताल जो है जी, इनका जी। है ना, वहाँ से पेशेंट भाग गए हॉस्पिटल से, बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल से जी, जी। पेशेंट भाग जाते पेशेंट हैं। भाग जाते हैं। तो एक अस्पताल ये नहीं संभाल पा रहे, स्कूल ये नहीं संभाल पा रहे, गली नाली सड़क खड़ंजा ये नहीं संभाल पा रहे, तो ये कहाँ से जनता के बीच में, भाई कोई तो काम होना चाहिए ना क्षेत्र के लिए या जनता के बीच में। अगर आप हो तो आशीर्वाद तो आपको जनता देगी, आप आओ तो सही बीच में एक बार। क्या स्थानीय पार्षद काम नहीं कर रहे? स्थानीय पार्षद अगर सर काम कर रहे होते ना तो आज क्षेत्र की जो ये हालत है, ये हालत नहीं होती। किसी भी गली नाली सड़क खड़ंजा स्कूल, अभी दिल्ली सरकार की तरफ से राशन बांटा जा रहा है, हम उस स्कूलों में खुद ही राशन व्यवस्था का जायजा लेने के बीच में जाते हैं। हमें पता है वहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों के पास के लिए कि भाई राशन दे दीजिए, ना तो राशन है ना बच्चों के लिए किताबें हैं। वरुण जी, कल की यात्रा के अंदर क्या 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी क्या दिखेगा आपको लग रहा है? सर वो तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी कोई भी एक रैली हो रही है तो उसमें मेरे को तो लगता है हाँ बिल्कुल यात्रा जो भी है जी। तो वो मकसद ही नहीं है इनका। तो अगर कोविड प्रोटोकॉल का इन्हें इतना ही ध्यान रहता, इतना ही पालन करना होता तो शायद ये यात्रा ही ना निकालते। तो वो तो एक मकसद है ही नहीं कि कोविड तो इनके दिमाग में है ही नहीं, कोरोना जी। अगर चीज़ें होती तो शायद इनके जरा सी भी शर्म और लिहाज होता तो वो यात्रा को निकालते ही नहीं। तो वो